इकाई 3.1 भारतीय काव्य शास्त्र। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है साधारणीकरण। साधारणीकरण में क्या है, भावों का व्यक्ति विशेष से आबद्ध ना रहकर मुक्त हो जाना साधारणीकरण कहलाता है। मतलब जब भाव और मनुष्य सब जब अलग हो जाते हैं तो वो साधारणीकरण हो जाता है। इसे असाधारण का साधारण रूप ग्रहण करना भी कहा जा सकता है। मुक्त हो जाने का अभिप्राय सबके लिए सामान्य हो जाने से, मतलब सबके लिए जनरल, सब समझ सकते हैं। मुक्त हो जाने का मतलब यही है। साधारणीकरण से ही काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने वाले सहृदय को यह अनुभूति होती है कि रचनाकार ने अपनी भावना को ही व्यक्त किया है। साधारणीकरण मतलब उसको इस तरीके से ट्रांसलेट कर देना कि हर व्यक्ति उसे समझ पाए, हर व्यक्ति उसको उसी भाव में ग्रहण कर पाए, वो साधारणीकरण होता है। सर्वप्रथम भट्टनायक ने साधारणीकरण का उल्लेख किया, जिसे व्यवस्थित ढंग से प्रतिष्ठित करने का श्रेय अभिनव गुप्त को प्राप्त है। मतलब सबसे पहले साधारणीकरण का उल्लेख किया था भट्टनायक ने, लेकिन इसको प्रतिष्ठित करने का जो श्रेय है वो अभिनव गुप्त को जाता है। अब इनके जो राइटर्स थे उनके बारे में बता। सबसे पहले भट्टनायक ने अपने सिद्धांत भुक्तिवाद में घोषित किया कि काव्य में 3 व्यापार होते हैं, 3 चीजें होती हैं काव्य के अंदर, समझे। अमीधा, भावकत्व और भोजकत्व। भावकत्व द्वारा विभावादि का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण से पड़ने वाले प्रभाव को निज मोह संकटता निवारण कहा जाता है। इसका तात्पर्य है अपने स्व तथा पराय के पर के भेद के नाश से है। मतलब जो मैंने कहा, जिस तरीके से मैंने कहा उसी तरीके से दूसरे ने समझा उसको। अपने सिद्धांत में इन्होंने सामाजिक के विषय में केवल यही कहा है। इसी से भावकत व्यापार को निज मोह संकट निवारणकारी भी कहा जाता है। भावकत व्यापार जो होता है निज मोह संकट निवारणकारी उसको कहा जाता है। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि भावकत व्यापार और साधारणीकरण एक नहीं है, बल्कि साधारणीकरण भावकत व्यापार का ही एक हिस्सा है। भावकत व्यापार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होने के कारण साधारणीकरण को उसकी आत्मा कहा जाता है। साधारणीकरण को रसास्वाद से पहले की प्रक्रिया माना। साधारणीकरण विभाव आदि को अपनी विशिष्टताओं से मुक्त कर आस्वादन के लिए तैयार करता है और इस तरह भावकत व्यापार स्थायी भाव को रस में रूपांतरित कर देता है। उसका आनंद वही ले सकता, कविता का आनंद वही ले सकता जो उसको समझ पाए। जब उसको समझ ही नहीं आएगा तो उसको आनंद कैसे लेगा? तो वहीं साधारणीकरण की आवश्यकता पड़ती है। ये साधारणीकरण के बारे में किसके विचार थे? भट्टनायक के विचार थे। अब इसके बाद साधारणीकरण के बारे में अभिनव गुप्त के क्या विचार है? अभिनव गुप्त क्या कहते हैं? शब्द और अर्थ की व्यंजना शक्ति के माध्यम से सहृदय को रास्वादन होता है। सहृदय मतलब जो सुनने वाला है, पढ़ने वाला है, उसको जब रस का अनुभव होता है। भावकत व्यापार और भोजकत व्यापार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। भट्टनायक ने विभावादि के साधारणीकरण का मत प्रस्तुत किया था। अभिनव गुप्त उसे स्वीकारते हुए साधारणीकरण के एक अन्य स्तर की बात करते हैं, सहृदय के व्यक्तित्व बंधन की समाप्ति। मतलब उसका पर्सनैलिटी कैसे भी हो, किसी भी तरीके का वो मनुष्य हो। साधारणीकरण विभाव आदि के साथ साथ स्थायी भाव का भी होता है और स्थायी भाव के साधारणीकरण से ही विभाव आदि का साधारणीकरण होता है। फिर व्यक्तित्व बंधन, मतलब उसकी पर्सनैलिटी का जो बंधन होता है। देश काल आदि विशिष्ट पहचान बनाने वाले नियामकों से मुक्त होना ही स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। अमीधा द्वारा शब्दार्थ बोध होता है। तत्पश्चात साधारणीकरण द्वारा सहृदय को विशिष्ट प्रकार की मानसी एवं साक्षात्कारात्मकता प्रतीति होती है, जिससे काव्य की विशेषताएं नष्ट हो जाती हैं तथा सहृदय के बंधन भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे उक्त दोनों मुक्त हो जाते हैं। तो जो चीजें होती है वो सिंपल बन जाती है, सामने वाले के लिए भी और कहने वाले के लिए भी। इसके बाद धनंजय और धनिक, इनका क्या विचार है? धनंजय ने साधारणीकरण के स्थान पर प्रत्यक्त विशेष शब्द का प्रयोग किया है। उसने साधारणीकरण की जगह कौन सा शब्द इस्तेमाल किया है? प्रत्यक्त विशेष। यह तो स्पष्ट है कि इसका आश्रय सामाजिक होता है, किंतु सामाजिक का आलंबन किसे माना जाए, समाज किसे माना जाए, यह धनंजय की मूल चिंता थी। ऐसा नहीं है कि पूर्ववर्ती यानी कि पहले के आचार्यों ने इस संदर्भ में कुछ नहीं कहा था। सामाजिक का आलंबन वास्तविक रामादि को माने जाने का एक सहमति धनंजय तक बन चुकी थी, किंतु इसका स्पष्ट विवेचन नहीं किया गया था कि सामाजिक को अपनी संस्कार जन्य श्रद्धा आदि के रहते भी अनुकार्य के रति आदि भावों के साथ तादात्म्य स्थापित करने में समस्या क्यों नहीं होती। धनंजय ने इसी प्रश्न का विवेचन किया है। मतलब सामने वाला, अब तुम किसी चीज को बात को बता रहे हो, तुम राम के बारे में बोल, राम भगवान है, सामने वाला मानता है नहीं मानता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जब उस चीज को स्वीकार करता है तो वही समाज है, उसी को सामाजिक इन्होंने माना। इसी के बारे में आगे इन्होंने एक्सप्लेन किया है। धनंजय के अनुसार धीरोदात व्यवस्थान रामादि प्रतिपादक है। रामादि कवि के सृजन के अनुसार, मतलब जिसको हमने सब्जेक्ट बनाया, उसके सृजन के अनुसार नायक की धीरोदात आदि विभिन्न अवस्थाओं में से किसी एक के घोतक होते हैं।
ये काव्य में अपनी ऐतिहासिक अवस्था का घोतन नहीं करते, मतलब उनसे उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पता नहीं चलता। धनंजय के वृत्तिकार धनिक ने उनके इस मत को और स्पष्ट किया। धनिक के मतानुसार कविगण लोक में रहने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के गुणों से प्रेरणा लेकर ही काव्य में अपनी कल्पना के समावेश से नायक का सृजन करते हैं। वे योगी मुनि की तरह सिद्ध पुरुष नहीं होते जो अपनी शक्तियों से राम आदि की वास्तविक अवस्था को ज्ञात कर सके, मतलब वो कोई भगवान तो है नहीं जो सामने वाले के कैरेक्टर को जांच कर सके, ऐसा नहीं होता। धनंजय आगे लिखते हैं कि काव्यगत पात्रों को अपना विशिष्ट संदर्भ त्याग कर सामान्य मानव मात्र हो जाने से वह सहृदय का आलंबन बन जाते हैं। अगर हम राम को भगवान बनाकर प्रस्तुत करेंगे तो लोग उनके नक्शे कदमों पर नहीं चलेंगे, उनके बताए रास्ते, मतलब जो उन्होंने किया वो करने का प्रयास नहीं करेंगे। वो ये सोचेंगे वो भगवान थे इसलिए उन्होंने कर लिया। लेकिन राम को एक साधारण इंसान मानकर, साधारण मनुष्य मानकर अगर उनको फॉलो किया जाए तो व्यक्ति उसको फॉलो कर सकता है। अगर उनको भगवान बनाकर प्रस्तुत किया जाएगा तो कोई उन्हें फॉलो नहीं करेगा। वो यही कहना चाहते हैं कि धनंजय कहते हैं कि काव्यगत पात्रों को अपना विशिष्ट संदर्भ त्याग कर सामान्य मानव मात्र हो जाने से सहृदय का आलंबन बन जाते हैं। अगर वो साधारण मानव बनकर लोगों के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे तो लोग उनको फॉलो करेंगे तथा उससे सहृदय का आस्वादन संभव होता है। तब वो उसको समझने का प्रयास करेंगे, तभी उस चीज का वो रस ले सके। यद्यपि उक्त दोनों आचार्यों ने कोई नया सिद्धांत नहीं दिया, किंतु भट्टनायक और अभिनव गुप्त के साधारणीकरण में कवि तत्व की स्पष्ट व्याख्या करके उसे मजबूती प्रदान की है। आगे विश्वनाथ। धनंजय ने इस प्रश्न को उठाया कि वास्तविक रामादि सामाजिक अपना आलंबन कैसे स्वीकृत करता है। विश्वनाथ ने इसे ही आगे बढ़ाते हुए प्रश्न करते हैं कि सामाजिक रामादि से तादात्म्य स्थापित करता है और रामादि के रति आदि भाव सामाजिक के इन्हीं भावों का उद्बोधन कैसे करते हैं। इसका कारण वे साधारणीकरण को बताते हैं और साधारणीकरण से तात्पर्य विभाव, अनुभाव और संचारी भावों को के समस्त क्रियाकलापों के मिश्रित रूप को मानते हैं। मतलब हम जो भी कैरेक्टर के बारे में बता रहे हैं, जो भी अच्छे कैरेक्टर के बारे में हम बता रहे हैं, तो उसको सिंपल करके बताएं। उनको हम भगवान की तरह प्रस्तुत ना करें, इस तरह प्रस्तुत ना करें कि उनको फॉलो करना मुश्किल हो जाए। उनको कोई चमत्कारिक ढंग से प्रस्तुत ना करें, उनको साधारणीकरण करके सिंपल वे में प्रस्तुत किया जाए ताकि सुनने वाला उसको समझ भी सके और उसे फॉलो भी कर सके। साधारणीकरण के कारण ही सहृदय का आश्रय से तादात्म्य स्थापित हो जाता है और वह इस प्रकार देव, महापुरुष आदि विशिष्टों के कार्यों, अनुभूतियों के आस्वादन में समर्थ हो जाता है। जब हम उसे सिंपल करके समझाते हैं तो वो देव और महापुरुष को भी फॉलो करने का प्रयास कर लेता है कि ऐसा किया जा सकता है। इसी से रति आदि भाव पात्रों और सामाजिकों को अपनी निजी न रहकर साधारण होकर दोनों के हो जाते हैं और इस तरह पात्रों के रति आदि भाव समाज के इन्हीं भावों के उद्बोधक हो जाते हैं और यही रासवाद की पृष्ठभूमि है। ये विश्वनाथ का मानना था। इसके बाद है जगन्नाथ। इन्होंने अपनी पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा स्वीकृत सामाजिक के आलंबन के साथ तादात्म्य को स्वीकार किया, परंतु साधारणीकरण की जगह दोष दर्शन की स्थापना की। इन्होंने एक नया मत दिया दोष दर्शन का। इनका दोष दर्शन मूलतः साधारणीकरण ही है। दोष दर्शन से अभिप्राय व्यंजना वृत्ति द्वारा सामाजिक को आलंबन संदर्भित रति आदि भावों के बोध से है। निर्मला जैन ने लिखा है कि पंडित राज ने शब्द भेद में आश्रय के साथ तदम्य और समानुभूति की ही स्वीकृति की है। साधारणीकरण व्यापार की अस्वीकृति और भावना दोष की परिकल्पना के मूल में उनकी दार्शनिक प्रतिबद्धता ही सक्रिय रही है। वह शब्द भेद है, मतभेद नहीं। उनका कहने का तरीका अलग है, मतलब उन्होंने नए शब्दों का इस्तेमाल किया, अपने विचारों को अलग रूप से प्रस्तुत किया है, लेकिन मत वही है। उनका क्या मानना वही है जो पहले वाले आचार्यों ने माना है। उनका मत वही है, कहने का मतलब वही है, लेकिन शब्द अलग है, शब्द भेद अलग है उनके। अब इसके बाद है जगन्नाथ के अनुसार व्यंजना वृत्ति से सामाजिक को रामादि के रति आदि भाव का बोध होता है। तत्पश्चात उनकी सहृदयता में उनमें एक दोष भावना जागृत होती है। इस दोष भावना से उनकी आत्मा कल्पित विभाव आदि से घिर जाती है और जैसे सीपी के टुकड़े में चांदी का भ्रम होता है, वैसे ही इस दोष से रति आदि चित्तवृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। यही चित्तवृत्तियां आत्मा चैतन्य द्वारा प्रकाशित होकर रासवाद कहलाती है। इस पूरी प्रक्रिया को उन्होंने दुष्यंत शकुंतला के उदाहरण के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया था। इसके बाद है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। साधारणीकरण की अवस्था में प्राणी या वस्तु के साथ जो संबंध होता है वह मिट जाता है। साधारणीकरण की स्थिति योग की मधुमती भूमिका के सदृश होती है। इसके बाद रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। आचार्य शुक्ल ने अपने लेख साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद में साधारणीकरण को मनोवैज्ञानिक धरातल प्रदान किया है। इन्होंने रस को ब्रह्मानंद सौहृद मानने के स्थान पर उनकी नवीन लौकिक व्याख्या प्रस्तुत की। कहते हैं कि किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर रति, करुणा, क्रोध, उत्साह इत्यादि भावों तथा सौंदर्य, रहस्य, गांभीर्य आदि भावनाओं का अनुभव करता है, वे अकेले उसी के हृदय से संबंध रखने वाले नहीं होते, मनुष्य मात्र की भावनात्मक सत्ता पर प्रभाव डालने वाले होते हैं।
इसी से उक्त काव्य को एक साथ पढ़ने या सुनने वाले सहस्त्रों मनुष्य उन्हीं भावों या भावनाओं को थोड़ा बहुत अनुभव कर सकते हैं। जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि सामान्यतः सबसे उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रसोद्बोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मतलब मान लो जो आजकल के गुरु ही हैं, ठीक है, वो गुरु इस सैकड़ों लोग उनके सामने होते हैं, हजारों लोग उनके सामने बैठे होते हैं, वो किसी टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं। अगर वो सिंपल तरीके से, एक अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो सभी लोग उन बातों को उसी वे में नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए वो अपने बातों को इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, अपने विचारों को इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं ताकि जितने भी लोग हैं सब उनसे प्रभावित हो। सबको लगता है कि हाँ वो सही कह रहे हैं, उनको फॉलो करना ठीक है, तभी उनका उद्देश्य पूरा होता है। इसी रूप में लाया जाना हमारे यहाँ साधारणीकरण कहलाता है। यह सिद्धांत ये घोषित करता है कि सच्चा कवि वही है जिसे लोक हृदय की पहचान हो, जो अनेक विशेषताओं और विचित्रताओं के बीच मनुष्य जाति के सामान्य हृदय को देख सके। इसी लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रसदशा है, मतलब सभी लोगों को एक साथ सम्मोहित कर सके। अब हजारों लोगों में अगर 100 लोगों को बात समझ में आ रही है और बाकी लोगों को बात समझ में नहीं आ रही, तो वो उनको बोलने ही नहीं देंगे, वो अपने में लग जाएंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, उनका ध्यान भटक जाएगा, वो अपनी बात कह नहीं पाएंगे। इसीलिए सबको सम्मोहित करना बहुत जरूरी है, सबको अपने में अपनी बात में डुबोना बहुत जरूरी है, उसके लिए साधारणीकरण जरूरी है। यही रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। जब तक रस के वर्णन में आलंबन का चित्रण इस रूप में ना होगा कि वह मनुष्य मात्र के क्रोध का पात्र हो सके, तब तक वह वर्णन भाव प्रदर्शन मात्र ही रहेगा। उसका भाव और विभाव पक्ष या तो शून्य अथवा अशक्त होगा, पर भाव और विभाव दोनों पक्षों के सामंजस्य के बिना पूरी और सच्ची रसानुभूति हो ही नहीं सकती। जैसे आजादी के टाइम पर जोश भरने वाली कविताएं लिखी गई, गाने लिखे गए, इसीलिए लिखे गए कि पूरे देशवासियों के अंदर जोश आ सके, अंग्रेजों के प्रति क्रोध जो है वो भड़क सके। इसीलिए उन्होंने इस तरीके के गीत लिखे, इस तरीके की कविताएं करी और इस तरीके से प्रस्तुत करी कि सभी लोग एक साथ जोश में आए, तभी वो लड़ेंगे। तो आज की डेट में भी वही, अगर तुम्हें पूरी भीड़ को कंट्रोल करना है तो अपनी बातों में वो वजन लाना पड़ेगा कि सभी लोग तुम्हें सुनने के लिए तैयार हों। अगर आधे लोग तुम्हें सुनने के लिए तैयार नहीं है तो वो बाकियों को भी सुनने नहीं देंगे। काव्य का विषय सदा विशेष होता है, सामान्य नहीं। वह व्यक्ति सामने लाता है, जाति नहीं। कोई भी काव्य का विषय एक व्यक्ति के लिए होता है, किसी जाति के लिए नहीं होता। काव्य का काम है कल्पना में बिंब या मूर्त भावना उपस्थित करना, बुद्धि के सामने कोई विचार लाना नहीं। बिंब जब होगा तब विशेष या व्यक्ति का ही होगा, सामान्य या जाति का नहीं। जब अब कोई व्यक्ति कविता कर रहा है तो एक व्यक्तिगत प्रेम को या दर्द को वो प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है। जैसे घनानंद थे, उन्होंने अपने प्रेम को प्रस्तुत किया, अपने अंदर के दर्द को लोगों के सामने लेकर के आए हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति विशेष होता है, कोई जाति से इसका कोई लेना देना नहीं होता। साधारणीकरण का अभिप्राय यह है कि पाठक या श्रोता के मन में जो व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष आती है, वह जैसे काव्य में वर्णित आश्रय के भाव का आलंबन होती है, वैसे ही सब सहृदय पाठकों या श्रोताओं के भाव का आलंबन हो जाती है। जैसा पढ़ने वाला सुनाने वाला सुनाता है, वैसा ही सामने वाला समझता है। राम को भगवान बनाकर प्रस्तुत किया गया है तो सभी लोग राम को भगवान मानते हैं। अगर रावण को बुरा इंसान बनाकर प्रस्तुत किया गया है तो रावण को लोग बुरा इंसान मानते हैं कि वो बुरा था, ठीक है। जिस प्रकार जिस चीज को प्रस्तुत किया जाता है, लोग उसी प्रकार उसको स्वीकार भी करते हैं। जिस व्यक्ति विशेष के प्रति किसी भाव की व्यंजना कवि या पात्र करता है, पाठक या श्रोता की कल्पना में यह व्यक्ति विशेष उपस्थित रहता है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पाठक या श्रोता की मनोवृत्ति या संस्कार के कारण वर्णित व्यक्ति विशेष के स्थान पर कल्पना में उसी के समान धर्म वाली कोई मूर्ति विशेष आ जाती है। जैसे यदि किसी पाठक या श्रोता का किसी सुंदरी से प्रेम है तो श्रृंगार रस की फुटकल उक्तियां सुनने के बाद सुनने के समय रह रहकर आलंबन रूप में उसी प्रेयसी की मूर्ति उसकी कल्पना में आएगी। सिंपल सी बात कही है, अगर कोई अपने प्रेम की बात कह रहा है तो कोई व्यक्ति सुन रहा है, अगर वो भी किसी से प्रेम करता है तो वो अपनी कल्पना में उसी को देखेगा जिससे वो प्रेम करता, ठीक है। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह कल्पित मूर्ति भी विशेष व्यक्ति की ही होगी जिससे वो प्रेम करता है। कल्पना में मूर्ति तो विशेष की ही होगी, पर वह मूर्ति ऐसी होगी जो प्रस्तुत भाव का आलंबन हो सके, जो उसी भाव को पाठक या श्रोता के मन में भी जगाए, जिसकी व्यंजना आश्रय अथवा कवि करता है। इससे सिद्ध हुआ कि साधारणीकरण आलंबन तत्व धर्म का होता है। व्यक्ति तो विशेष ही रहता है, पर उसमें प्रतिष्ठा ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा बहुत होता है। विभाव आदि सामान्य रूप में प्रतीत होते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि रसमग्न पाठक के मन में यह भेदभाव नहीं रहता कि यह आलंबन मेरा है या दूसरे का।
मतलब अब हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग हैं, कोई भगवान राम को मानता है, कोई भगवान शिव को मानता है, कोई गणेश जी को मानता है, लेकिन अगर रामायण का पाठ हो रहा है तो उसमें भी वो डूब जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके धर्म से रिलेटेड है। थोड़ी देर के लिए पाठक या श्रोता का हृदय लोक या सामान्य हृदय हो जाता है। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद शीर्षक निबंध के उक्त उद्धरणों के अलावा रस मीमांसा नामक अपनी पुस्तक में भी आचार्य शुक्ल ने यह उल्लेख्य मत क्या प्रस्तुत किया है कि साधारणीकरण में आलंबन द्वारा भाव की अनुभूति प्रथम कवि में होनी चाहिए। मतलब एक कवि जो कविता सुना रहा है या कोई भी लोगों को संबोधित करके कुछ भी कह रहा है, तो पहले कल्पना उसके मन में होनी चाहिए कि वो क्या बताना चाह रहा है, उसके मन में क्लियर होना चाहिए बात कि वो किसके बारे में क्या चीज बताना चाह रहा है। तो वही कह रहा है, साधारणीकरण में आलंबन द्वारा भाव की अनुभूति सबसे पहले कवि के अंदर होनी चाहिए, फिर उसके वर्णित पात्र में, फिर जिस पात्र की वर्णन कर रहा है उसमें भी वही होना चाहिए, और फिर श्रोता या पाठक में, तब जाके श्रोता और पाठक के मन में वही मूर्ति आएगी। विभाव द्वारा जो साधारणीकरण किया गया है वह तभी चरितार्थ होता है जब सभी के मन में जो कवि कहना चाहता है वैसी ही मूर्ति स्थापित हो सके। इन्होंने रस की मध्यम कोटि का उल्लेख भी किया है। इसमें पाठक या दर्शक उसी भाव का अनुभव नहीं करता जो काव्य में पात्र अपने आलंबन को लेकर करता है, बल्कि व्यंजना करने वाले उस पात्र के प्रति किसी अन्य भाव को भी महसूस करने लगता है। अब किसी व्यक्ति की कोई विशेषता बताई जा रही है, किसी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, अगर वो व्यक्ति उससे पहले से जानता है, उसके बारे में पहले से उसको पता है, तो वो उसको किसी और रूप में भी देख सकता है। इसके बाद है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, रसवादी आचार्य के रूप में प्रख्यात डॉक्टर नगेंद्र आधुनिक काल में रस का विशद विवेचन करने वाले अंतिम उल्लेख्य विद्वान माने जाते हैं। इनका रस संबंधी विवेचन अपने सार रूप में रीति काव्य की भूमिका में विद्यमान है। साधारणीकरण का अर्थ है काव्य के भावन द्वारा पाठक या श्रोता का भाव की सामान्य भूमि पर पहुंच जाना। दुष्यंत की शकुंतला के प्रति रति के भाव का उस अवस्था में पहुंच जाना कि रति शकुंतला के प्रति दुष्यंत की रति न रहकर पुरुष की स्त्री के प्रति साधारण रति मात्र रह जाए। अब इसमें ऐसा क्यों कहा इसने दुष्यंत और शकुंतला के बारे में? शकुंतला क्या थी? शकुंतला एक ऋषि की बेटी थी और दुष्यंत राजा थे। शिकार खेलने गए, शकुंतला को देखा, उसके रूप से मोहित हो गए। अब उनको ये भूल गए कि वो एक ऋषि की बेटी है, वो एक ऋषि की पुत्री है। वहां पर राजा और ऋषि का जो भेद था वो खत्म हो गया। तो वो चीज इसके अंदर बताई गई है, वो सिर्फ उस शकुंतला से ही प्रभावित होकर रह गए, वो एक साधारण रति मात्र रह गए, मतलब एक अट्रैक्शन बन गया, साधारण अट्रैक्शन बन गया। भट्टनायक और अभिनव गुप्त इनका भी निषेध करते हैं कि हम दुष्यंत के स्थान पर अपने को और शकुंतला के स्थान पर अपनी प्रेयसी को देखने लगते हैं। जब उनकी बातचीत होती है, ऐसा कई लोगों को लगता है कि ये उसके और उसकी प्रेयसी के बारे में है, क्योंकि एक तो अपनी रति का प्रकाशन लज्जास्पद है, दूसरे यह भी संभव है कि हमारा किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम ही ना हो। उस समय शुक्ल जी कहते हैं कि हमारे सामने कल्पित सुंदरी का चित्र आएगा, परंतु किसी कल्पित सुंदरी का चित्र आना व्यक्तिगत रति का नहीं, साधारण रति का रूप है। अगर किसी के जीवन में कोई स्त्री है, वो उससे प्रेम करता, तो उसका चित्र उसके सामने आएगा। अगर नहीं है तो वो अपनी कल्पना में किसी भी रूप को सोच सकता है। दूसरे, यदि भाव मधुर ना होकर कटु है, भाव अगर जैसे कविता के भाव मधुर नहीं है, अच्छे नहीं है, कटु है, जैसे राम का रावण पर क्रोध देखकर मेरा भी अपने शत्रु के प्रति क्रोध जागृत हो जाता है कि रावण ने गलत किया तो राम उसमें क्रोधित है, तो वो भी किसी न किसी से क्रोधित हो सकता है। तो मेरा यह अनुभव प्रत्यक्ष होने के कारण कटु ही होगा, रस इसे नहीं कहते। वास्तव में यह सब कुछ होता तो साधारणीकरण की आवश्यकता ही क्यों होती? इसीलिए साधारणीकरण किया जाता है। प्रश्न उठता है कि साधारणीकरण किसका होता है? मानस में पुष्प वाटिका के प्रसंग को पढ़ते हुए, मानस मतलब रामचरितमानस, अब पुष्प वाटिका का प्रसंग कौन सा है? जहां पर पहली बार राम ने सीता को देखा। जब वो विश्वामित्र के साथ गए थे तो पूजा के लिए फूल लेने गए थे और वो माता गौरी की पूजा करने गए, तो वहां पर वाटिका में पुष्प तोड़ते टाइम जब राम ने उनको देखा। मानस में जब पुष्प वाटिका के प्रसंग को पढ़ते हुए मुझे 3 व्यक्तियों की चेतना आई। अपने सहृदय राम की जो आश्रय है, अपनी सबसे पहले अपनी, फिर सहृदय की जो आश्रय जो है राम, और फिर तीसरा सीता। इसके अतिरिक्त एक अव्यक्त व्यक्तित्व और है कवि का। मेरे व्यक्तिगत आलंबन का भी एक अव्यक्त व्यक्तित्व हो सकता है। अब जैसे राम और सीता का जो प्रथम मिलन था, जो भी उनको देखकर फील हुआ, तो कवि ये भी सोच सकता है कि वो भी अपनी प्रेमिका के साथ इस तरह से मिल सकता था, और सुनने वाला भी ये अपने मन में कल्पना कर सकता है। क्या साधारणीकरण आश्रय का होता है? अर्थात क्या राम का व्यक्तित्व सभी हृदयों का व्यक्तित्व हो जाता है? और स्पष्ट शब्दों में क्या सभी सहृदय अपने को राम समझकर रति का अनुभव करते हैं? नहीं, सभी अपने को राम नहीं समझ सकते। यहाँ शायद नायक का व्यक्तित्व प्रिय होने के कारण, भाव मधुर होने के कारण आपको हाँ कहने में लोभ हो जाए, क्योंकि वो
एक प्रेम की बात है तो कई कई व्यक्ति इसको हाँ कह सकते हैं, परंतु जहाँ आश्रय अप्रिय है और भाव कटु है वहां इसकी संभावना नहीं हो सकती। साधारणीकरण नायक का होता है, जो नायक है उसको था साधारण बनाकर प्रस्तुत करना है। नायकस्य काव्य श्रोतु समानो अनुभव व्यक्ति भट्टोत, इससे क्या आपत्ति है? भट्टोत, इसमें क्या आपत्ति है? आपत्ति स्पष्ट है कि संस्कृत काव्य का नायक ऐसे गुणों से विभूषित होता था कि उसके साथ तादात्म्य करना प्रत्येक सहृदय को सहज और स्पर्शनीय था, परंतु आज तो काव्य पर यह प्रतिबंध नहीं है। आज अनेक प्रथम श्रेणी के उपन्यासों में नायक का रूप उक्त आदर्श के बिल्कुल विपरीत मिलता है, जिसके साथ तादात्म्य आपके लिए ना सहज होगा ना स्पर्शनीय। अब बात राम की हो रही है तो हर कोई राम बनना चाहेगा, राम के जैसा व्यक्तित्व तो पाना चाहेगा, लेकिन आजकल क्या है, प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, जो फिल्में बन रही हैं, जो सीरीज आ रही हैं, उसमें क्या एक क्रिमिनल को बढ़ावा दिया गया है, क्रिमिनल को हीरो बना दिया गया है। तो क्या कोई उस व्यक्तित्व को अपनाना चाहेगा? नहीं अपनाना चाहेगा, उस पर्सनैलिटी को वो अपनाना नहीं चाहेगा। क्या आलंबन का साधारणीकरण होता है? क्या राम की प्रिया विश्व प्रिया बन जाती है? मतलब सीता को कोई अपनी प्रिया के रूप में दे सकता है? नहीं। क्या पुष्प वाटिका की भी सीता हमारी माता ही बनी रहती है? अगर माता ही बनी रहती है तो यह कहना मिथ्या है कि हम अमिश्रित श्रृंगार रस का अनुभव कर रहे हैं। हम उसे जब तक प्रेयसी रूप में नहीं देखेंगे श्रृंगार रस की दशा से दूर रहेंगे, लेकिन सीता को प्रेयसी के रूप में नहीं देखा जा सकता। कई लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। हम काव्य की सीता को प्रेम करते हैं और काव्य की यह आलंबन रूप सीता कोई व्यक्ति नहीं है जिससे हमको किसी प्रकार का संकोच करने की आवश्यकता हो। यह कवि की मानसी सृष्टि है, अर्थात कवि की अपनी अनुभूति का प्रतीक है। उसके द्वारा कवि ने अपनी अनुभूति को हमारे प्रति संवेग बनाया है। जिसे हम आलंबन कहते हैं वह वास्तव में कवि की अपनी अनुभूति का संवेग रूप है। उसके साधारणीकरण का अर्थ है कि कवि की अनुभूति का साधारणीकरण, जो भट्टनायक और अभिनव गुप्त का प्रतिपाद्य है। अतएव निष्कर्ष यह निकाला कि साधारणीकरण कवि की अपनी अनुभूति का होता है, जो फील कर रहा है उसका होता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति अपनी अनुभूति की इस प्रकार अभिव्यक्ति कर सकता है, वह सभी के हृदय में समान अनुभूति जगा सके, तो पारिभाषिक शब्दावली में हम कहते हैं कि उसमें साधारणीकरण की शक्ति विद्यमान है। तो इसमें सिंपल सी बात यही है, साधारणीकरण का सिंपल मीनिंग यही है, जब कवि किसी चीज को फील करके तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा है और श्रोता भी उसको उसी रूप में स्वीकार कर रहा है, उसी रूप में समझ रहा है, तो साधारणीकरण है। यही साधारणीकरण की डेफिनेशन है। साधारणीकरण कवि के लिए किस प्रकार संभव होता है, वह किस प्रकार की अपनी अनुभूतियां साधारणीकरण करता है, पंडितों ने इसके दो उत्तर दिए हैं। एक है साधारणीकरण भाषा का धर्म है। साधारणीकरण का मूल आधार मानव सुलभ सहानुभूति है, जो सभी मनुष्य के हृदय में एक तार अनुस्यूत है। सहृदय की रसानुभूति में तो किसी को संदेह हो ही नहीं सकता। रस की स्थिति सहृदय के अंतर में ही है। अगर कवि अपनी प्रेम कहानी सुनाने लगेगा तो कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा, तो वो उस चीज को कई लोगों ने राधा कृष्ण के रूप में प्रस्तुत किया, राधा कृष्ण के प्रेम के रूप में प्रस्तुत किया, किसी ने राम सीता के प्रेम के प्रस्तुत किया, किसी ने दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम के रूप में प्रस्तुत किया, तो लोगों ने उसको स्वीकार किया, तो लोगों ने जाके उसको समझा। ठीक है, तो यही साधारणीकरण।